दोस्तों, एक सवाल। क्या आप हर रोज वही पुराने थॉट्स के साथ उठते हैं? वही स्ट्रेस, वही करियर की चिंता, वही पुरानी यादें। आपको लगता होगा कि आप सोच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आप सिर्फ अपना पास्ट रिपीट कर रहे हैं। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो हमारे पुराने अनुभवों को हार्ड वायर कर चुका है। आज हम डिकोड करने वाले हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की लेजेंडरी बुक ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का वो मैनुअल है जो आपको बताएगा कि आप अपनी जिंदगी बदलने में फेल क्यों होते हैं और कैसे आप अपने दिमाग को रीवायर करके वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये समरी आपकी सोल को हिलाकर रख देगी। अगर आप अपनी पुरानी पर्सनालिटी को डिलीट करके एक नई लाइफ क्रिएट करने के लिए तैयार हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आई एम ब्रेकिंग द हैबिट। चलिए इस माइंड बेंडिंग सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द क्वांटम यू, आपका क्वांटम रूपा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा शुरुआत करते हैं क्वांटम फिजिक्स से। वो कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स मैटर से नहीं बल्कि एनर्जी और इंफॉर्मेशन से बना है। द ऑब्जर्वर इफेक्ट। फिजिक्स में एक रूल है, जब हम किसी एटम को ऑब्जर्व करते हैं तभी वो एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वही पुरानी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आप रोज सुबह उठकर अपने दुख को ऑब्जर्व करते हैं। क्वांटम लेवल पर आप उस दुख को एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए आपकी रियलिटी वही दुख रिपीट करती रहती है। डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर आपको नई लाइफ चाहिए तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन बदलना होगा। आपको वो पोटेंशियल देखना होगा जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। चैप्टर 2, ओवरकमिंग द एनवायरनमेंट, माहौल से ऊपर उठें। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बदलना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरी जॉब ऐसी है, मेरा देश ऐसा है। डॉक्टर जो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा धोखा है। हमारा एनवायरनमेंट हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। क्योंकि हम हर रोज वही चीजें देखते हैं, वही लोग मिलते हैं, वही रास्ते पर जाते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन वही पुराने न्यूरल पाथवेज फायर करता है। बिकमिंग नोबडी एंड नो थिंग। मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है एनवायरनमेंट से बड़ा बनना। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, तब आपको भूलना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां बैठे हैं। जब आप नो बडी और नो थिंग बन जाते हैं, तभी आप क्वांटम फील्ड में एंटर करते हैं जहां सारी पॉसिबिलिटीज हैं। चैप्टर 3, ओवरकमिंग द बॉडी, शरीर की आदत तोड़ना। ये इस बुक का सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर जो कहते हैं कि आपका शरीर ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। हाउ इट वर्क्स? मान लीजिए आपको किसी ने 10 साल पहले धोखा दिया। उस वक्त आपको गुस्सा आया और दुख हुआ। आपने उस दुख को इतनी बार रिहर्स किया, इतनी बार सोचा कि आपका शरीर उस इमोशन को रट गया, मेमोराइज कर गया। अब 10 साल बाद भी आपका दिमाग भले ही भूल गया हो, लेकिन आपका बॉडी अभी भी उस दुख को जी रहा है। आपका शरीर पास्ट में रह रहा है। इसलिए आप जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपका शरीर डर यानी एंग्जाइटी सिग्नल भेजता है और आप वापस वही पुराने काम करने लगते हैं। मोटिवेशनल इंसाइट, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का मतलब है अपने शरीर को उस पुराने इमोशन से आजाद करना। जब तक आपका शरीर पास्ट में है, आपका फ्यूचर कभी नया नहीं हो सकता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द साइकिल ऑफ विक्टिमहुड। दोस्तों, सोचिए एक लड़की है नेहा। नेहा को लगता है कि उसकी किस्मत खराब है क्योंकि उसके हर रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं। डॉक्टर जो के हिसाब से नेहा को बिट्रेयल यानी धोखे के इमोशन की आदत हो गई है। जब उसे धोखा मिलता है, उसकी बॉडी को वही पुराने स्ट्रेस केमिकल्स मिलते हैं जो उसे नॉर्मल लगते हैं। जब कोई अच्छा लड़का उसकी लाइफ में आता है, उसकी बॉडी को एबनॉर्मल लगता है और वो अनजाने में उस रिश्ते को साबोटाज कर देती है ताकि वो वापस दुख महसूस कर सके। नेहा को अपना दिमाग नहीं, अपनी बॉडी की केमिस्ट्री बदलनी होगी। द टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, हमने अभी तक सिर्फ फाउंडेशन सेट की है। हमने देखा कि कैसे एनवायरनमेंट और बॉडी हमें गुलाम बनाए हुए है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे द 3 ब्रेन्स की, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक ब्रेन और सेरिबेलम की। हम देखेंगे कि सर्वाइवल मोड हमारे सपनों को कैसे मारता है और कैसे हम क्रिएशन मोड में एंटर कर सकते हैं। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू चेंज। चैप्टर 4, द 3 ब्रेन्स, तीनों दिमाग का तालमेल। दोस्तों, हमने देखा कि हमारा शरीर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन गया है, लेकिन चेंज शुरू कहां से होता है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें हमारे दिमाग के 3 लेयर्स के बारे में बताते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि क्यों सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। द नियोकॉर्टेक्स, द थिंकिंग ब्रेन, ये हमारे दिमाग की सबसे ऊपरी लेयर है। ये नया ज्ञान यानी नॉलेज सीखता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका नियोकॉर्टेक्स काम कर रहा है।
द लिम्बिक ब्रेन, द डूइंग ब्रेन। जब आप उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो वो लिम्बिक ब्रेन में जाता है। ये इमोशंस और केमिकल्स बनाता है। द सेरिबेलम, द बीइंग ब्रेन। जब आप इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि वो चीज आपकी फितरत यानी नेचर बन जाती है, तो वो सेरिबेलम में हार्डवायर हो जाती है। द प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोग नियोकॉर्टेक्स यानी नॉलेज पर ही रुक जाते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं पर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं करते। डॉक्टर जो कहते हैं कि चेंज तब होता है जब आप थिंकिंग से डूइंग और डूइंग से बीइंग की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5, सर्वाइवल मोड वर्सेस क्रिएशन मोड। क्या आप हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं? क्या आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या डर लगता है? डॉक्टर जो कहते हैं कि हम में से 90% लोग सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज करती है। ये केमिकल्स हमें फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करते हैं। सर्वाइवल मोड का नुकसान। जब आप सर्वाइवल में होते हैं, आपका फोकस सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड पर होता है। कौन सा खतरा है, पैसा कहां से आएगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। इस स्टेट में आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग खतरे को ऑब्जर्व कर रहा है, पॉसिबिलिटी को नहीं। क्रिएशन मोड। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं और स्ट्रेस केमिकल्स को शांत करते हैं, आप क्रिएशन मोड में एंटर करते हैं। यहां आपका दिमाग कोहेरेंट यानी एक साथ अलाइंड हो जाता है। सिर्फ इसी स्टेट में आप क्वांटम फील्ड से वो एनर्जी खींच सकते हैं जो आपकी रियलिटी बदल दे। चैप्टर 7, द गैप, जो आप हैं, जो आप दिखाते हैं। दोस्तों, हम सबके पास दो पर्सनैलिटी होती हैं। द मास्क, वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, सोशल मीडिया, जॉब्स, फ्रेंड्स। द रियल यू, वो जो हम अकेले में फील करते हैं। इन दोनों के बीच जो खाली जगह है, उसे डॉक्टर जो द गैप कहते हैं। हम इस गैप को भरने के लिए बाहर की चीजें यूज करते हैं, नया फोन, नया रिश्ता, शॉपिंग या नशा। पर ये सब टेम्पररी है। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, असली बदलाव तब होता है जब आप उस अंदर वाले इंसान यानी द रियल यू का सामना करते हैं। जब आप उन पुराने इमोशंस, गिल्ट, शेम या अनवर्दीनेस को पहचानते हैं और उन्हें रिलीज करते हैं, तब गैप खत्म होने लगता है। द $10 मिलियन स्टोरी। एक बार डॉक्टर जो के एक स्टूडेंट ने मैनिफेस्ट किया कि उसे एक बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए। वो हर रोज मेडिटेशन में बैठकर फ्यूचर वेल्थ की फीलिंग को एम्बॉडी करता था। उसे नहीं पता था कैसे, पर वो बीइंग वेल्दी के स्टेट में रहता था। अचानक उसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया आया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। 6 महीने के अंदर उसने अपना पहला $1 मिलियन कमाया। क्यों? क्योंकि उसने पैसा मैनिफेस्ट नहीं किया, उसने एक नई पर्सनैलिटी मैनिफेस्ट की, जिसके लिए पैसा एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट था। अगर आप भी अपनी न्यू पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम क्रिएटिंग माई न्यू सेल्फ। अब हम बात करेंगे उस स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन प्रोसेस की जिससे ये सब पॉसिबल होता है। चैप्टर 8, चेंजिंग द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। डॉक्टर जो कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर एनर्जी। इफ यू वांट टू चेंज योर एनर्जी, चेंज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। हमारे इमोशंस हमारी सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी होते हैं। गुस्सा और डर लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेव्स। प्यार और ग्रैटिट्यूड लॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड वेव्स। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में होते हैं, आप क्वांटम फील्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जब आप लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, आप फील्ड से कट ऑफ हो जाते हैं और सिर्फ मैटर यानी स्ट्रगल पर फोकस करते हैं। एक्शनेबल टिप, हर 2 घंटे में एक एनर्जी चेक कीजिए। पूछिए, क्या मैं अभी सर्वाइवल में हूं या क्रिएशन में? सिर्फ ये अवेयरनेस ही आपकी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना शुरू कर देगी। चैप्टर 9, द प्रैक्टिकल मैनुअल, अब बदलाव शुरू होगा। दोस्तों, अब तक हमने न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स की गहरी बातें की। हमने जाना कि हमारी बॉडी कैसे हमारा माइंड बन गई है। लेकिन सवाल ये है, इसे बदलें कैसे? डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। उन्होंने एक 4 हफ्तों का मेडिटेशन प्रोग्राम डिजाइन किया है जो हमारे दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। इस पार्ट में हम उन स्टेप्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने हजारों लोगों को कैंसर से लेकर क्रॉनिक डिप्रेशन तक से आजादी दिलाई है। ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये आपके डीएनए को नए इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका है। स्टेप 1, इंडक्शन, अपने ब्रेन वेव्स को बदलें। सबसे पहला स्टेप है इंडक्शन। ज्यादातर लोग जब मेडिटेट करने बैठते हैं, वो अपने एंजाइटी और थॉट्स के साथ बैठते हैं। उनका ब्रेन हाई बीटा वेव्स में होता है, जो स्ट्रेस की वेव है। टेक्निक, बॉडी पार्ट स्पेस अवेयरनेस। डॉक्टर जो एक अजीब मगर पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप अपने शरीर के पार्ट्स के बीच के स्पेस पर फोकस करें। अपनी आंखों के पीछे के स्पेस को महसूस करें, अपने कानों के बीच के स्पेस को महसूस करें। Why this works?
जब आप स्पेस पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग एनालिटिकल मोड से हटकर क्रिएटिव मोड यानी अल्फा थीटा में चला जाता है। आपका दिमाग शांत होने लगता है और आप क्वांटम फील्ड के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। जब तक आप अल्फा स्टेट में नहीं आते, तब तक सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग शुरू नहीं हो सकती। स्टेप 2, रिकग्नाइजिंग, पुराने आप को पहचानिए। डॉक्टर जो कहते हैं, यू कैनॉट क्रिएट अ न्यू फ्यूचर वाइल होल्डिंग ऑन टू द इमोशंस ऑफ द पास्ट। अगला स्टेप है रिकग्नाइजिंग। आपको ये देखना होगा कि वो कौन से इमोशनल एडिक्शंस हैं जो आपको रोक रहे हैं। क्या वो गिल्ट है? क्या वो गुस्सा है? क्या वो बेचारी वाली फीलिंग है, विक्टिमहुड? एक्सरसाइज, आंखें बंद करके खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। नोटिस कीजिए कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका शरीर कैसा फील करता है, आपके दिमाग में क्या बातें चलती हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। स्टेप 3, एडमिटिंग एंड डिक्लेयरिंग। ये स्टेप थोड़ा स्पिरिचुअल है। डॉक्टर जो कहते हैं कि हमारे अंदर एक हायर इंटेलिजेंस है, जिसे आप यूनिवर्स, गॉड या क्वांटम फील्ड कह सकते हैं। दी एक्शन, मेडिटेशन में बैठकर उस हायर पावर को एडमिट कीजिए कि आप कौन हैं। मैं ये गुस्सा और ये डर अपने पास रखे हुए हूं, मैं थक गया हूं इसे उठाते हुए। और फिर डिक्लेयर कीजिए, उन पुराने इमोशंस को यूनिवर्स को सौंप दीजिए। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से सरेंडर करते हैं, तो यूनिवर्स आपके दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को रीवायर करने में मदद करता है। आपको ये अकेले नहीं करना है, आपको उस पावर को अलाउ करना है काम करने के लिए। स्टेप 4, सरेंडरिंग, छोड़ना सीखिए। लोगों को लगता है सरेंडर का मतलब हार मानना है। नहीं, सरेंडर का मतलब है कंट्रोल छोड़ देना। दी टेक्निक, मेडिटेशन के एंड में आपको यूनिवर्स से ये नहीं मांगना है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। आपको उस स्टेट में जाना है जहां आपको विश्वास हो कि काम हो चुका है। आपको उस आउटकम से अपना अटैचमेंट हटाना होगा। जब आप ये कह पाते हैं कि मैं खुश हूं चाहे मेरा मैनिफेस्टेशन आज हो या कल, तब आप रेजिस्टेंस खत्म कर देते हैं और बिना रेजिस्टेंस के मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होता है। चेक पॉइंट फॉर द सोल। दोस्तों, हम सबसे एक्शनेबल हिस्से में हैं। हमने इंडक्शन, रिकग्नाइजिंग, एडमिटिंग और सरेंडरिंग सीख लिया है। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा स्टेप बाकी है, स्टेप 5, क्रिएटिंग, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे नए इमोशंस को इंस्टॉल किया जाता है और कैसे फ्यूचर मेमोरीज बनाई जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट में लिखिए कि वो कौन सा एक इमोशन है जिसे आप आज डिलीट करना चाहते हैं। गिल्ट, एंगर, फियर या लेजीनेस। लिखिए, क्योंकि एडमिटिंग से ही आजादी शुरू होती है। कमेंट कीजिए, आई एम रिलीजिंग इमोशन। आगे हम बात करेंगे मेंटल रिहर्सल की फाइनल टेक्निक पर और कैसे आप अपने डीएनए को नए इंस्ट्रक्शंस देकर अपनी हेल्थ और वेल्थ बदल सकते हैं। हम डॉक्टर जो के प्लेसिंग योर ऑर्डर टू द यूनिवर्स वाले कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, असली मैजिक अब शुरू होने वाला है। स्टेप 5, क्रिएटिंग एंड रिहर्सिंग, नया तैयार करें। दोस्तों, पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट हो चुका है, स्पेस क्रिएट हो चुकी है, अब वक्त है नया सिस्टम इंस्टॉल करने का। इसे डॉक्टर जो कहते हैं मेंटल रिहर्सल। अब आपको आंखें बंद करके ये नहीं सोचना कि मैं क्या बनना चाहता हूं, बल्कि आपको वो बनना है। अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, तो महसूस कीजिए कि आपका पोस्चर कैसा है, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। द सीक्रेट सॉस, एलिवेटेड इमोशन प्लस क्लियर इंटेंशन। डॉक्टर जो कहते हैं कि सिर्फ थॉट काफी नहीं है। थॉट सिग्नल भेजता है, लेकिन इमोशन उस चीज को आपकी तरफ खींचता है। जब आप एक नया थॉट, मैं अमीर हूं, लेते हैं और उसे एक एलिवेटेड इमोशन, ग्रैटिट्यूड या जॉय के साथ जोड़ देते हैं, तो आप अपने डीएनए को नए इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। आपका शरीर बायोलॉजी बदलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप ऑलरेडी वो बन चुके हैं। चैप्टर 11, द साइंस ऑफ फेथ, विश्वास की न्यूरोसाइंस। लोग पूछते हैं, जो मैनिफेस्टेशन में कितना टाइम लगता है? डॉक्टर जो का जवाब बहुत सिंपल है, जितना वक्त आपको उस नए इमोशन को होल्ड करने में लगता है। अगर आप मेडिटेशन में 1 घंटा अमीर फील करते हैं, लेकिन बाकी 23 घंटे लैक और स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप वापस पुरानी रियलिटी को इनवाइट कर रहे हैं। लिविंग इन द फ्यूचर, असली फेथ का मतलब है कि आप बाहर के रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करते खुश होने के लिए। आप पहले खुश होते हैं और तब रिजल्ट आता है। फिजिक्स रूल, जब आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी आपकी डिजायर्ड रियलिटी की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो वो रियलिटी आपको ढूंढते हुए आती है। आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। डॉक्टर जो इसे द क्वांटम फोल्ड कहते हैं, जहां टाइम और स्पेस छोटे हो जाते हैं। चैप्टर 11,
ओवरकमिंग द बॉडीज रिबेलियन, शरीर का विद्रोह। दोस्तों, जब आप बदलना शुरू करेंगे आपका शरीर चिल्लाएगा, ये क्या कर रहे हो, चलो वापस वही स्ट्रेस लेते हैं, वही पुरानी बातें सोचते हैं। ये आपकी बॉडी का विड्रॉल है, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग ना मिलने पर होता है। डॉक्टर जो कहते हैं कि यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। द मास्टर टिप: जब आपका शरीर डर या आलस महसूस करे तो उसे एक जानवर की तरह ट्रीट कीजिए। उसे कहिए, नहीं, अब मैं माइंड हूं, तुम नहीं, बैठो और शांत रहो। जब आप बार बार अपने शरीर को टेम या वश करते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां शरीर सरेंडर कर देता है। दोस्तों, इस बुक का निचोड़ क्या है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें सिर्फ 5 बातें याद रखने को कहते हैं। यू आर द क्रिएटर। आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपने रियलिटी के ऑब्जर्वर और क्रिएटर हैं। बॉडी एज सबकॉन्शियस। आपका शरीर पास्ट इमोशंस का स्टोरेज है, इसे अनलर्न करना ही ब्रेकिंग द हैबिट है। द पावर ऑफ स्पेस। एनालिटिकल माइंड से हटकर क्वांटम फील्ड में एंटर करने के लिए स्पेस पर फोकस करें। बी इट टू सी इट। पहले वो बनिए, यानी इमोट कीजिए, तभी वो आपकी लाइफ में दिखेगा। सरेंडर द हाउ। आपका काम व्हाट और हु डिसाइड करना है। हाउ यानी कैसे होगा, ये यूनिवर्स का काम है। डॉक्टर जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मिरेकल तब होता है जब एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी बदल लेता है, क्योंकि जब पर्सनैलिटी बदलती है तो पर्सनल रियलिटी अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा है, आपने अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज फायर किए हैं। इस समरी में हमने नरक से निकलकर नया स्वर्ग बनाने की टेक्निक सीखी है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान सिर्फ नियोकॉर्टेक्स के लिए है, इसे एक्सपीरियंस बनाना आपके हाथ में है। आज से हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, मैं आज कौन सी नई पर्सनैलिटी अडॉप्ट करूंगा। अगर आपने इस समरी को पूरा सुना है तो आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जो सच में इवोल्यूशन के लिए तैयार हैं। कमेंट में अपना प्लेज लिखिए, माई ओल्ड सेल्फ इज गॉन, आई एम न्यू। इसे अपने उन दोस्तों को भेजें जो अपनी लाइफ में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जर्नी अभी रुकेगी नहीं। गो आउट देयर, ब्रेक द हैबिट एंड क्रिएट द लाइफ यू वर मेंट टू लिव। धन्यवाद। जय हिंद।